नमस्कार। कोरोना वायरस महामारी बन चुकी है, जैसा कि सभी लोग जानते हैं। लॉकडाउन हुआ था। लॉकडाउन इस वजह से हुआ था कि लॉकडाउन में लोग अपने घरों में रहेंगे तो शायद हो सकता है कोरोना वायरस कम इफेक्ट करे, लेकिन कोरोना वायरस के मामले दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, जो चिंता का विषय है। लेकिन इसमें सबसे चिंता का विषय है वह मजदूरों का पलायन। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से मजदूरों पर काल बनकर टूट पड़ा है, क्योंकि मजदूरों के सामने सबसे बड़ा संकट खड़ा हुआ रोजी रोटी का। क्योंकि तमाम राज्यों में जो मजदूर रहते हैं, जो रोजाना कमाते हैं और रोजाना खाते हैं, उनके रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो चुका है और वो अपने रोजी रोटी के संकट को बचाने के अपने गांव की तरफ जा रहे हैं। लेकिन सरकार ने लॉकडाउन कर रखा है, ना बसें चल रही हैं, ना ट्रेन चल रही है, कुछ भी नहीं चल रहा है। तो मजदूर के सामने भूखे मरने के अलावा कोई भी साधन नहीं बचा है। तो ऐसे मजदूर अपने घरों से पैदल निकल पड़ा है। कोई परिवार के साथ जा रहा है, कोई अपनी पत्नी के साथ जा रहा है, कोई अपने बच्चों के साथ जा रहा है। तो तमाम मजदूरों का रेला सा लगा हुआ, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई सुध नहीं लिया। और आपको जान के हैरानी होगी कि कल 6 मजदूरों की दर्दनाक सड़क दुर्घटना मौत हो चुकी है। इससे पहले 6 मजदूर औरंगाबाद में ट्रेन से कटकर मर चुके हैं। आखिर सरकार मजदूरों की सुध क्यों नहीं ले रही है? प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले अभी राष्ट्र के नाम से संबोधन किया था, उसमें उन्होंने बड़ी बड़ी घोषणा की, लेकिन मजदूरों को लेकर उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। सरकार चुप है। आखिर सरकार चुप क्यों है? मजदूरों का जो पलायन हो रहा है वो रोकने को तैयार सरकार क्यों नहीं है? आखिर सरकार की मंशा क्या है? क्या मजदूर इंसान नहीं है? आपने वंदे मातरम की शुरुआत की है। वंदे मातरम, जो विदेशों में लोग जो रह रहे हैं उनको आप हवाई जहाज से लेके आ रहे हैं, लेकिन जो मजदूर, जो गरीब मजदूर है, जो यहाँ पर रोजी रोटी कमाने के अपने घर को छोड़ के दूसरे राज्यों में गया है, आपको उसकी थोड़ी सी भी चिंता नहीं है। आज इसी विषय पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे आखिर सरकार का दोहरा रवैया क्यों है। आखिर जो मजदूर की क्या जान नहीं होती, इनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे? मजदूर सड़कों पर है, रोजी रोटी के संकट में मजदूर पैदल यहाँ से निकल पड़ा, और आपको जान के ताज्जुब होगा कि उनके पैरों में चप्पल नहीं है, किसी का खाने का सामान नहीं है, तमाम बहुत दिक्कत होगा। त्रासदी वाली बात है। क्या कहेंगे इसको लेके आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि मौजूदा जो सरकार है वो विश्व गुरु बनने का सपना देख रही है, पर पिछले 50 दिन से हमारे देश के हर राज्य के अंदर करोड़ों मजदूर जिस दुर्गति की जिंदगी जी रहे हैं, जिस दुर्गति का उनके साथ माहौल बना हुआ है, भूख प्यास से तड़प रहे हैं, नंगे पैरों में छाले पड़ गए हैं। कोई रेल की पटरी के माध्यम से भाग रहा है, कोई सड़क के माध्यम से भाग रहा है। उनसे कोई भी सवाल करता है तो उनसे उनका एक ही जवाब होता है कि हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, रोटी नहीं है, साधन नहीं है, और हम अपने घर जाना चाहते हैं। ये सरकार एकदम से अचानक कोई विपदा आ जाए देश के ऊपर तो सरकार को संभालना शायद भारी पड़ जाए। मगर पिछले 50 दिन से हमारे मजदूर सड़क पर जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। अब तो हालत ऐसी होने लगी है कि जैसे देश के बंटवारे में ऐसा माहौल क्रिएट नहीं हुआ था, जैसा आज मौजूदा हालात में माहौल क्रिएट हो गया है। और मुझे तो ऐसी आशंका लगने लगी है कि देश के अंदर कोरोना से मरने वालों की संख्या कम हो जाएगी और इन मजदूरों की रोड एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, और सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है मजदूरों को घर भेजने के मामले में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि मजदूर का पलायन शुरू हो रहा है, ठीक है, मजदूर जा रहे हैं अपने घर की ओर, लेकिन सरकार के राज्य सरकार क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि लॉकडाउन है और आप क्या मजदूर की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी आगे? जब लॉकडाउन खुलेगा तो आपकी फैक्ट्रियां चलेंगी, तमाम काम शुरू होंगे, तो क्या आपको उसमें मजदूरों की जरूरत नहीं पड़ेगी? आप मजदूर को क्यों नहीं रोक पा रहे? क्यों नहीं कहते भाई आप रुकिए, सरकार आपके साथ खड़ी है? एक सच ये भी है कि सरकार उद्योगपतियों के आगे कठपुतली बनकर, उनकी मंशा नहीं है कि वो मजदूरों को घर भेजना चाहती है। वो भी सरकार भी जानती है कि कल कारखाने, फैक्ट्रियां, उद्योग खुलेंगे तो इन मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। तो मैं कहता हूँ सरकार अगर उद्योगपतियों के सामने कठपुतली बन के काम कर रही है तो कम से कम उस बात के लिए उनको काउंसलिंग करनी चाहिए। लेबर मिनिस्टर को आगे आना चाहिए, हेल्थ मिनिस्टर को आगे आना चाहिए, प्रधानमंत्री को आगे आना चाहिए और मजदूरों से आह्वान करना चाहिए कि भाई हम आपको रोजगार दिलाएंगे, हम उद्योग खोलने जा रहे हैं, फैक्ट्रियां खोलने जा रहे हैं, आपके लिए कारखाने खोलने जा रहे हैं, आप जहाँ भी हो आपके लिए खाने की व्यवस्था करेंगे, आपकी बेरोजगारी भत्ता देंगे, आपको नौकरी दिलाएंगे। जिन ठेकेदारों ने आपके पैसे मार लिए हैं उनसे हम एसडीएम को कह के, डीएम को कह के, प्रशासन को कह के आपके पैसे दिलवाएंगे। मजदूरों को विश्वास में लेने की बजाय उनकी मौत का तांडव देखा जा रहा है। दुख का विषय ये है, और केवल अगर मजदूरों की समस्या का समाधान सरकार चाहे तो एक दिन में हो सकता है, मगर सरकार की मंशा पे ही प्रश्न उठने लगा है। यही कारण है कि मजदूर आज सरकार पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, उनके किसी भी लॉलीपॉप पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। वो बेशक कहते रहे कि 1000 ट्रेन चलाने वाले या 2000 ट्रेन चलाने वाले, अब मजदूरों का विश्वास उठ गया है। इस विश्वास को कायम करना सरकार की जिम्मेदारी है। आप भी मजदूर हैं, जब मजदूर पैदल चलता है, रोजी रोटी के लिए संकट खड़ा हो गया, क्या सोचते हैं कि सरकार से क्या उम्मीद थी आप लोगों को? सरकार से बहुत उम्मीद होती है हमें, अब कोई भी फैसिलिटी नहीं मिल रही हमें, सब ऐसा चल रहा है, अपने पास घरों में बैठ जाओ, खाना कैसे खाना मिल ही नहीं रहा कुछ भी ऐसे। तो शाम
अच्छा, ये प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले जो राष्ट्रक्रम संबोधन किया था तो बहुत उम्मीद थी कि शायद मजदूरों को लेके, क्योंकि उससे 2 दिन पहले आपको याद होगा औरंगाबाद में 6 मजदूर जो है ट्रेन से कटकर मर गए थे। तो प्रधानमंत्री कुछ अपील करते, बड़ी उम्मीद थी। तो क्या कुछ उम्मीद थी आप लोगों को? उम्मीद जी क्या बताए। क्या कहेंगे जो मजदूर जो पैदल जा रहा है, क्या कहेंगे? सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। मजदूर तो अपना मजबूरी में जा रहा है ना। ट्रेन आज खुलेंगे, कल खुलेंगे। आज तो मोदी जी बोले कि 2 दिन पहले कि ये कर देंगे, 18 तारीख के बाद बताएंगे, और लोग टेंशन में हो गया और भागना चाह रहे हैं। अच्छा, 2 मजदूर जा रहे हैं तो उनको कोई समझाने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है? बताने वाला समझाने वाला प्रॉब्लम है, लेकिन वो अपना हवरा के भाग रहे हैं कि हम जा रहे हैं यहाँ से। खाने के लिए नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे लोग रोड पे? अच्छा, अगर यही स्थिति रही तो क्या होगा फिर आगे? होगा क्या? फैक्ट्री में जाना नहीं दे रहे हैं, पुलिस वाला डंडा दे रहा है, तो क्या करेगा? भूखे मरेंगे, यहाँ जाएंगे अपना गाँव। अच्छा, जो लोग, प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो लोग जहाँ काम करते हैं उनको तनख्वाह दी जाएगी, जो लोग रहते हैं मकान किराए पर रहते हैं उनको मकान मालिकों को कहा गया था कि आप किराया नहीं लेंगे, तो क्या वाकई हो रहा है ये सब? अभी तो सर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। किराएदार मकान में किराया मांग रहा है? मांग ही रहा है, करना वो खाली मोदी जी कह रहे हैं कि बढ़ाते जाएंगे, इसलिए सब आदमी भागने के लिए तैयार है। अच्छा, ये कि वंदे मातरम शुरू किया गया है। वंदे मातरम ये है कि जो विदेशों में लोग रह रहे हैं उनको लाने के लिए, तो क्या उनको आप हवाई जहाज से ला रहे हैं, लेकिन जो आपके देश में जो मजदूर हैं उनके लिए आप ट्रेन भी नहीं खोल रहे हैं, बस भी नहीं खोल रहे हैं? बाहर के आदमी के लिए तो फ्लाइटें भी चल रही है, इंडिया में जो यहाँ रह रहा है उनके लिए कुछ भी नहीं है। सर, क्या कहेंगे कि मजदूरों को लाने के लिए आपके साधन नहीं है, पैसे की किचकिच हो रही है, कौन देगा नहीं देगा, और जो बेचारा मजदूर से आप पैसे ले रहे हैं, बड़ा उस पर बवाल खड़ा हुआ था। लेकिन जो वंदे मातरम शुरुआत की, जो विदेशों में लोग रह रहे हैं, आप उनको प्लेन से लेके आ रहे हैं, बड़ी त्रासदी वाली बात है कि आपने खुद ही डिवाइड कर दिया कि अमीर और गरीबी में आपने खुद ही रेखांकित कर दिया आपने। देखिए, विदेशों में रह रहे हैं वो भी हमारे बहन भाई हैं, और जिनके लिए एसी ट्रेन चलाई है वो भी हमारे बहन भाई हैं। मगर ये सच्चाई है कि आपने गरीबी और अमीरी में बहुत बड़ा फर्क डाल दिया। जो मजदूर 50 दिन से खून के आंसू रो रहा है, उनके सामने रेल में एसी में बैठकर वो लोग जा रहे हैं और उनको ये लग रहा है कि हम 50 दिन से हम रो रहे हैं, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। आपने इतवार को फैसला लिया कि एसी ट्रेन चलेंगी, मंगलवार से वो इम्प्लीमेंट हो जाती है, सोमवार से उनकी रिजर्वेशन शुरू हो जाती है। अब सोचने वाली बात है, हम देश की सरकार से, प्रधानमंत्री से सवाल ना करें तो किससे सवाल करें कि मोदी जी बताएं कि मजदूर के पास में क्या आधुनिक मोबाइल है, उनके पास ऐप डाउनलोड करने के लिए सुविधा है, वो अपने मोबाइल को चार्ज करें तो कहाँ करें? और उसके बाद में सारी चीजें करने के बाद भी क्या उनकी फैमिली के अगर 4 मेंबर घर वापस जाना चाहते हैं और एक की टिकट अगर 3000 रुपया है तो 15,000 रुपये कहाँ से लेके आएगा? ये साधन संपन्न है नहीं मजदूरों के साथ, और आप एसी ट्रेन में उनको भेज रहे हो, ये तो उनके जले पे नमक छिड़कने का काम और कर रहे हो। मेरा मानना है कि मजदूर की भी जिंदगी उतनी ही कीमती है जितनी किसी हमारे देश के मंत्री की और हमारे देश के शासक की है। हमें मजदूर की जिंदगी को सस्ते में नहीं आंकना चाहिए। रोज वो दुर्घटनाओं से मर रहे हैं, ये दुखद घटना है, ये देश के लिए शर्मसार वाली बात है। देखिए, कभी आपने सोचा था कि जो नेता आपसे वोट मांगने के लिए आते, क्योंकि आप लोगों के वोट के दम पे ही जो है प्रधानमंत्री बनते हैं, सीएम बनते हैं, तमाम लोग बनते हैं, लेकिन आज जब इतनी बड़ी त्रासदी आई है देश के अंदर तो कोई भी नेता सड़क पे नहीं आ रहा आपको मनाने के लिए, समझाने के लिए? जी नहीं, कोई भी नहीं आ रहा है, नेता वेता कोई नहीं आ रहा है जी। फिलहाल जो भी है पब्लिक अपना भी कर रही है, जब जैसे रूखा सूखा मिल रहा है उसको खा रही है, नहीं मिल रहा है वो अपने गाँव भाग रहे हैं। क्या कहेंगे कि जब वोट का समय आता है, जब चुनाव आता है तो नेता आपके घर पे आते हैं वोट मांगने के लिए, लेकिन आज इतने देश में इतनी बड़ी महामारी है तो कोई भी नेता कहीं आपको दिख रहा है सड़क पे? मैं जानना चाहता हूं कि मनोज तिवारी को भाजपा ने दिल्ली का अध्यक्ष इसलिए बनाया, दिल्ली के लोगों ने सांसद इसलिए बनाया कि वो पूर्वांचल के लोगों का वकील बनेगा, उनका हिमायती बनेगा। मगर सबसे दुखद बात यह है कि दिल्ली में मनोज तिवारी पिछले 2 महीने से उसकी शक्ल देखने के लिए हमारे पूर्वांचल के लोग तरस गए हैं। अगर मनोज तिवारी इन बिहार के लोगों को और उत्तर प्रदेश के लोगों के बीच में आगे कहता कि मैंने आपका वोट लिया, आपकी वोट से मैं सांसद बनाऊं और आपकी वजह से मैं दिल्ली का अध्यक्ष बनाऊं, तो शायद इसकी बात को मानते, पर मनोज तिवारी ही गुमनाम हो गए हैं। उनको ढूंढने के लिए पोस्टर लगाने पड़ेंगे, मनोज तिवारी आप हो कहाँ पर? चलिए सर, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मजदूरों की हालत देश में बड़ी बदतर है। मजदूरों ने पलायन शुरू कर दिया, लेकिन उनको रोकने वाला, उनको समझाने वाला कोई भी नहीं। कोई ये नहीं कह रहा मुख्यमंत्री सामने आकर कि भाई आप लोग क्यों जा रहे हैं, क्योंकि जब लॉकडाउन खुलेगा, जब देश में स्थिति सामान्य होगी तो आप लोगों को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन वो मजदूर क्या करें? आपके पास मजदूर को छोड़ने के लिए साधन नहीं, लेकिन जो विदेशों में लोग रह रहे हैं उनके लिए वंदे मातरम यानी हवाई जहाज लेके, लेकिन जो मजदूर पैदल जा रहा है, अपने फैमिली के साथ जा रहा है, भूखे प्यासे जा रहा है, जो सड़क पर दुर्घटना का शिकार हो रहा है, ट्रेन का शिकार हो, लेकिन आप उसके लिए शब्द नहीं बोल रहे। तो बहुत ही विडंबना वाली बात है कि देश के अंदर जो हालात बन गए, आने वाले दिनों में हालात इससे बदतर होंगे, जिसकी कल्पना कभी किसी भी नागरिक ने नहीं की होगी। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, न्यूज़ नेट, दिल्ली।